संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अब वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी शोर मचाएगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुमेधा गुप्ता, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो नीट एस्पिरेंट्स लास्ट के कुछ मंथ्स में करते हैं, जिसके कारण उनके पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है और उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। सो द फर्स्ट मिस्टेक इज वरिंग मोर एंड वर्किंग लेस। हम सब अपने मन में ये डिसाइड करके चलते हैं कि हमें 600 नंबर लाने हैं, 650 नंबर लाने हैं, और जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं और उसमें हमारे 400, 450, 500 नंबर आते हैं तो हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं और हमें लगता है इस साल हमारा नहीं होगा। पर लेकिन एटलीस्ट यू शुड गिव योर 100%, क्योंकि ऐसा हो सकता है और कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ भी है कि वो स्टार्टिंग में 400, 450, 500 नंबर कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो अभी से तुम अपने मन में ये बिठा लो कि जब तक तुम नीट का एग्जाम नहीं दोगे तब तक तुम नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में नहीं आने दोगे। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरे ऑनेस्टली करते रहोगे। सो द सेकेंड मिस्टेक इज प्रैक्टिसिंग लेस एंड रीडिंग मोर। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ किताब पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक स्यूडो सेटिस्फैक्शन है कि हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, क्योंकि एट लास्ट यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs, बिकॉज तुम्हें नीट के एग्जाम में आंसर्स नहीं लिखने, तुम्हें MCQs सॉल्व करने। तो जब तक तुम MCQ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें MCQ सॉल्व करने की आदत नहीं होगी और तुम कहीं ना कहीं लैग हो जाओगे और तुम्हारे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। इससे बेटर ये है कि जब भी तुम रिवाइज कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग सेम NCERT बुक अगेन एंड अगेन, ट्राई टू सॉल्व लॉट्स ऑफ MCQs, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। So the next and the most common mistake done by the NEET aspirant is not doing test. So last के टाइम पे ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट टेस्ट को अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उनके मार्क्स उनके फ्रेंड से कम आएगा, लोग उनका मजाक बनाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। अगर तुम ये मिस्टेक कर रहे हो तो तुम्हें ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, बिकॉज एट लास्ट इट्स योर लाइफ। अभी जो लोग तुम पे हंस रहे हैं उनको इग्नोर करके अगर तुम मेहनत करते हो और नीट में एक अच्छा स्कोर लेके आते हो, तो अभी जो लोग तुम पे हंस रहे हैं, ट्रस्ट में यही लोग तुमसे एडवाइस लेने आएंगे। इसलिए बिल्कुल इग्नोर करो इन लोगों को और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। टेस्ट देने से तुम्हें अपने वीक पॉइंट समझ में आएंगे कि कहाँ तुम्हारी प्रिपरेशन कम है, उसे आइडेंटिफाई करो। और हमेशा ही खुद के बारे में सोचो कि तुम कहाँ पे लैग करते हो। अगर तुम्हें कंपटीशन करना ही है तो खुद से करो, अपने प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ करो और बाकी लोगों को बिल्कुल इग्नोर करो। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग PYQs। नीट में 70 to 80% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, तो अगर तुम लोग सिर्फ PYQ को भी ढंग से अच्छे तरीके से सॉल्व करते हो तो भी तुम नीट में एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बस तुम्हें स्मार्टली यूज़ करना आना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लेना कि किस टॉपिक से आया है। उसके बाद जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तो जो भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बनता है उसको तुम रेड मार्क कर दो और वापस से उसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो और बहुत सारे क्वेश्चन उसके करो दूसरे किताबों से। और तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करो कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और वो टॉपिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। तो भले ही तुम्हारा पूरा चैप्टर प्रिपेयर ना हो, पर लेकिन एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आए हुए क्वेश्चन तो तुम सॉल्व करके ही आओगे। सो एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं वो ये है कि जो भी चैप्टर उन्हें टफ लग रहा होता है वो उस चैप्टर को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। पर मैं तुम्हें ये बोलूँगी कि एटलीस्ट उस चैप्टर को एक बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करके एक PYQ कर लो, बिकॉज बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि उस चैप्टर से आसान क्वेश्चन आए और वो भी तुमसे बन जाए। तो ऐसा भी होता है कई बार, इसलिए हर चैप्टर को एक बेसिक लेवल पे प्रिपेयर करके चलो। सो दीज आर द सम मिस्टेक जो कि नीट एस्पिरेंट्स करते हैं। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।